नमस्ते बच्चों। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। उसका नाम है हंस की कारीगरी। जाड़े का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ जैसे कोहरे की चादर सी ढकी थी। छोटे छोटे पौधे भी जैसे ठंड से ठिठुर रहे थे। एक आदमी, जिसका नाम रामू था, वो लकड़ियाँ चुन रहा था। इतने में उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक लड़की पड़ी हुई थी, बहुत कराह रही थी। उसे शायद किसी चीज़ से गहरी चोट लगी थी। उस व्यक्ति ने अपनी चादर उतारी और उसके घाव को लपेटा उसमें, और उस लड़की को अपने घर ले आया। घर लाके उसने घाव को धोया, उसकी मरहम पट्टी करी और उसे कुछ भोजन कराया। कुछ समय की देखभाल होने से वो लड़की ठीक हो गई। अब ऋण उतारने की बारी थी उसकी। उसने रामू से कहा कि आप मुझे कपड़ा बुनने का सामान दे दीजिए। मैं आपको महीन मलमल का कपड़ा बुनकर दे दिया करूँगी, जिसे तुम बाज़ार में ऊंचे दाम पर बेच सकोगे। अब रामू जो था वो तो कपड़ा बुनने का ही काम करता था। उसने कहा ठीक है। उसने कपड़ा बुनने का सारा सामान एक कमरे में रखवा दिया। लड़की बोली कि बाहर से आप कमरा बंद कर दो, और जब तक मैं अंदर काम करूं, आप में से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। रामू ने कहा ठीक है। उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को सबको मना कर दिया। जब तक माला अंदर काम करती, कोई भी कमरे में नहीं जाता। एक दिन रामू के मन में आया कि क्यों ना मैं देखूं कि माला कैसे इतना सुंदर कपड़ा रोज़ बना लेती है। होता क्या था कि रोज़ सुबह माला एक सुंदर सा कपड़ा बुनकर रामू को दे देती। रामू उस कपड़े को बाज़ार में लेके जाता, काफ़ी ऊंची कीमत मिलती उसको। ऐसे कई दिन बीत गए। अब रामू जो था उसका मन नहीं माना। उसने कहा कि अगर मैं देख लेता हूँ कि इतना सुंदर कपड़ा कैसे बुना जाता है, तो मैं भी बुन पाऊँगा और रोज़ दुगने पैसे कमाऊँगा। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गया। अंदर एक हंस बैठा हुआ था और उसके चोट थोड़ी सी लगी हुई थी, और कपड़े पर वो अपने घाव से खून के छींटे डाल रहा था, जिससे कपड़ा और सुंदर बनता जा रहा था। उसे देखते ही हंस ने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गया। अब रामू सोच रहा था कि मैंने पैसे का लालच क्यों किया। काश मैंने कमरा ना खोला होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।